उस समय रघुवीर का उम्र लगभग 21 साल था। और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब बंधन में तो बांध ही जाते हैं। रघुवीर का भी शादी हुए लगभग 2 साल हो गया था और उस समय रघुवीर घर पर ही रहता था और अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रघुवीर एक 27 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। रघुवीर की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। एक दिन की बात है, रघुवीर का बीबी ने अपनी नन्ही बच्ची और रघुवीर को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ के 4 बजे सुबह उठ गई और अपनी नित्य क्रिया शौचालय करने के लिए घर से बाहर खेतों की ओर निकल पड़ी। आपने तो कभी सुनी होगी, जिसका बच्चा 6 महीना तक का न हुआ हो उसको अलवांती बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है। साथ ही भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। वो अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी, लेकिन हुआ ये कि उसी समय उधर भी एक चुड़ैल घूम रही थी और काफी दूर दूर से ही रघुवीर की बीबी का पीछा कर रही थी। और बाद में न चाहते हुए भी रघुवीर की पत्नी की शरीर पर अपना डेरा डाल देती है। रघुवीर भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। लेकिन जब घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही थी। रघुवीर ये हरकत देख के गुस्सा हो जाता है, लेकिन बीबी ने रघुवीर के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रघुवीर का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रघुवीर का भाभी वहां आ गई और रघुवीर की गोदी में से बच्ची को लेके उससे बाहर जाने के लिए कही। तभी रघुवीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। रघुवीर तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गई और वे हंसने लगी। रघुवीर को अपनी भाभी का हंसना कुछ अजीब लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं जो कि हंसे जा रही हैं। रघुवीर के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कही और यह भी कही कि बाहर से दादाजी को बुला लाइए। भाभी के इतना कहते ही रघुवीर सब समझ गया और वो बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। लेकिन उतने देर में रघुवीर के पड़ोसन सभी महिलाएं और पुरुष वहां इकट्ठा हो गई थे। आप लोगों को तो पता ही होगा, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। वैसे ही वहां पर हुआ। रघुवीर के कमरे में लगभग 20 से 25 मर्द और औरतों इकट्ठा हो चुके थे और रघुवीर ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। रघुवीर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दिया। रघुवीर ने पूछा कि कौन हो तुम? तभी उसका बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रघुवीर फिर कहा, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। लेकिन उसका पत्नी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली कि तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रघुवीर थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला और कहा, तुम मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और ऊपर से बजरंगबली का भक्त। रघुवीर के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल की आवाज से बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ। तभी अपनी पत्नी के मुख से इतना सुनते ही रघुवीर को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब वास्तव में उसे काबू कर दूंगा। वहां खड़े लोग बहुत ही मजे से रघुवीर और उसकी पत्नी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। रघुवीर बोला, फिर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमको पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है।
रघुवीर का चुड़ैल पीड़ित पत्नी बोली, मैंने तुम्हारी पत्नी को जानबूझकर नहीं पकड़ा। इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वो इस हालत में अकेले बाहर जो गई थी। खैर, अब मैं जा रही हूँ। मैं खुद ही यहाँ और अधिक देर नहीं रह सकती। रघुवीर अपने बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? मुझसे डर गई ना? रघुवीर के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्यों डरूंगी? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला भी रहा है, और उसका ताप से मुझे सहन नहीं हो रही है। क्योंकि बात ये थी कि रघुवीर के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वो सबकी सहायता करती है। चुड़ैल की बात सुनकर रघुवीर हंसा और बोला, तुम जा मत, यहीं रह जा। जैसे ये मेरा एक पत्नी है, वैसे ही तुम दूसरी चुड़ैल बीबी बन के रह। रघुवीर के इतना कहते ही वो चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रघुवीर बोला, अरे, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। अगर तुम रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रघुवीर के इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ, ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वो धन लेना चाहे तो हम लोग उसका सर्वनाश कर देते हैं। और एक बात, वो धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। ये बात सुन के रघुवीर थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, पर तुम एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखी है? ये बात सुन के चुड़ैल भी थोड़ा शांत हो गई और वहां उपस्थित सभी लोग भी संत हो गए, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहने लगी, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी जाना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रघुवीर फिर पूछा, खैर मुझे ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रघुवीर की बातों को अनसुना करते हुए कही, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रघुवीर को डांटा और कहा, रघुवीर, ये सब क्या हो रहा है? तुम यह क्या मजाक बनाकर रखे हो? रघुवीर आगे कुछ बोले इससे पहले ही देखता है कि उसकी पत्नी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख ली और हड़बड़ाकर पलंग से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रघुवीर की भाभी की गोद से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी, क्योंकि उसके शरीर से चुड़ैल निकल गई होती है। उसके बाद से रघुवीर का परिवार पहले की तरह खुशहाल से रहने लगे।